बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के धाती डोर पर दिए गए बयान का मुकम्मल पोस्टमार्टम। खुली मोटरवे से जो चाहे आ सकता है। मोटरवे के ऊपर ये तो वफाकी इदारे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मरियम का दूसरा बयान कि पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में 9 मई हो चुका है बदनामी और बेइज्जती से बेखौफ झूठ बोलने पर। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रहे, मरियम नवाज वो सीएम है जो ख्वाब की बजाय बड़ी बड़ी फिल्में देखकर वज़ीर आला बनी है। सबसे पहले स्क्रीन पर यह दिलचस्प चीज देखें। इंडियन फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर जिस किरदार पर बनी थी, इसकी लंदन तो क्या मुंबई में भी कोई जायदाद नहीं थी। चीफ मिनिस्टर बनना डिजर्व भी करती थी। लेकिन ये खातून जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ग्वाल मंडी की थकी हुई टिक टाकर कहा जाता है। इसीलिए फिल्मी डायलॉग तक चोरी कर लेती है। लेकिन मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। दावा इसका भी था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। लेकिन फिर हुआ इसके उल्ट था। पकड़े जाने पर कतरी खत पेश कर दिया था कि ये सारी जायदादें कतरी शहजादे ने हमें मुफ्त में बगैर किसी लालच के दी हैं। मरियम और फार्म 47 की हुकूमत को समझने के लिए राजा गिद्ध पढ़ें, फिर काजी फैज ईसा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी वगैरह का रवैया देखें। बानो कुदसिया ने लिखा, रिज्क हराम इंसान के जीन्स तक को खराब कर देता है और इंसान मखबूतुल हवास होकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। टिकटॉक बुरी तरह फलाप हो चुकी, पटवारी भी उकता चुके हैं। इसीलिए 4 सहेलियों ने बैकडोर राब्तों के बाद धाती डोर से मसला हल करने की कोशिश की। फार्म 47 की जाली मैडम चीफ मिनिस्टर का ये क्लिप देखें। कहा, मुझे पता चला है कि धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर आ रही है। खुली मोटरवे से जो चाहे आ सकता है। मुझे अफसोस होता है ये कि केपीके के मुझे नाम लेना पड़ता है। अब मैं जहाँ पर कोई सबूत नहीं इसके पास, इसे सिर्फ पता चला है। बॉर्डर के ऊपर तो मौजूद नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। उनका क्या काम है बॉर्डर के साथ? अगर बॉर्डर से कोई चीज आ रही है तो वफाकी इदारे हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, वो वहां पे हर चीज को चेक कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मोटरवे के ऊपर ट्रकों को रोक के उनको खाली करा के चेक करना शुरू कर दे कि इसके अंदर केमिकल वाला धागा तो नहीं जा रहा जिससे कोई गुड्डी उड़ाएगा और नुकसान हो जाएगा। याद रहे, कुछ दिन पहले यही बात मरियम की एक कनीज ने भी की थी। 9 मई वाले बयान से पहले मरियम के इस बयान पर लोगों की राय देखें। सोशल मीडिया ने मरियम के इस बयान को नफरत, बुग़्ज़ और नाकामी का मिलाप करार दिया। मरियम को बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, दोनों सूबों की अवाम को लड़ाने की कोशिश है। मरियम नवाज का बयान अपनी नाहिल हुकूमत के खिलाफ है। मरियम नवाज ने यह साबित किया कि पंजाब हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। पंजाब में अगर डोर आ रही है तो पुलिस क्या सत्तू पीकर सो रही है? पंजाब पुलिस मरियम के प्रोटोकॉल पर मामूर है, अवाम की हिफाजत नहीं कर सकती। अवैस हमीद का ये ट्वीट देखें। लिखा, मैं लाहौर के पुराने इलाके में रहता हूँ। अक्सर रात के वक्त पतंगबाजी होती है। एक मर्तबा एक ऐसे ही दोस्त से पूछा कि पतंगे और डोर कहाँ से लाते हो, तो उसका जवाब था, मुकामी थाने के एहलकारों को फोन करते हैं, वो होम डिलीवरी करते हैं। इन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? याद रहे, बकौल मरियम के इसको ये डोर वाली सब बातें पुलिस वालों ने बताई हैं। इमरान रियाज खान ने लिखा, इन 2 खानदानों की टोटल सियासती सुबाइयत और तासुब की बुनियाद पर कायम है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं सीखा। तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे ये बात बताई है कि आप पुलिस स्टेशन से, आप पुलिस वाला आपका कोई वाकफ है उसको आप फोन करें, वो आपको घर पहुंचा जाएगा, आपसे पैसे लेगा, आपको चीजें दे जाएगा। रीजन ये है कि पंजाब ने इनको रिजेक्ट किया है और खैबर पख्तूनख्वा ने भी इनको रिजेक्ट किया है। अब पंजाब के अंदर बैठ के ये सुबाइयत का खेल एक खेल रहे हैं। ये ओनरशिप लेना चाहते हैं पंजाब की, जो इन्हें पता है कि इनके पास नहीं है। लाहौर के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इनके पल्ले तो वोट ही कोई नहीं है। आप और नफरत फैला के देख लीजिए, अगली दफा इससे ज्यादा लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। धाती डोर पर अज़मा बुखारी के भड़कने पर होने वाले दिलचस्प तबसरों से पहले मरियम का ये दूसरा बयान देख लें। 9 मई की वजह से और अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकार हिचकिचाहट का शिकार है। मरियम के इल्जामात की हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है। इसके बावजूद ये बयान कोई भी समझदार सियासतदान नहीं दे सकता, क्योंकि अवाम इतबार करना छोड़ देती है। इसी तरह की झूठ की सियासत की वजह से अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया और फिर इनको इलेक्शन में करप्शन करके कठपुतली हुकूमत बनाना पड़ी। मरियम के इस बयान को सामने रखकर सनम जावेद, आलिया हमजा और कई दूसरी खवातीन पर दर्ज होने वाले मुकदमे ही देख लें। सायरा बानो ने कहा, आलिया हमजा का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 मई 4:45 पर जिना हाउस में तोड़फोड़ की, फिर ये उड़कर रायविंड थाना पहुंच गई। 4:46 पर थाना जला दिया और फिर जनाब पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के मुताबिक आलिया उड़कर मियाँ वाली पहुंच गई और 4:51 पर थाना मियाँ वाली भी जला दिया। इसीलिए तो आईजी पंजाब को इम्तियाज सुपर स्टोर से तमगा इम्तियाज दिया गया। हैरान कुन चीज देखें, 9 मई के मुकदमात में पुलिस ने 2 ऐसे लोग भी नामजद कर दिए जो 2021 में वफात पा चुके थे। एडवोकेट परवेज मलक का ये क्लिप देखें।
मैं आपको बताऊं कि 9 मई में 2 बंदे नामजद हैं मियां मेरी के मुकदमे में। नामजद वही हैं जो मौके पे गिरफ्तार होते हैं और वो दोनों 2021 में फौत हो गए। 179-80 FIR थाना कमर मुशानी मियां वाली में। इनके अपने सगे सहाफी नजम सेठी की सुन लें, कहा PTI वालों की बहुत जल्द ईद होने वाली है। इमरान खान के खिलाफ केसेस हाई कोर्ट में टिंके की तरह उठ जाएंगे। इनमें सजाएं देने का मकसद था इमरान खान को इलेक्शन से नॉकआउट करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरियम के बयान कि सरमायाकारी 9 मई की वजह से नहीं आ रही, इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि सरमायाकारी फॉर्म 47 की वजह से नहीं आ रही। एक ने लिखा, नानी अम्मा तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल है, 9 के साथ 0 लगाकर 90 कर दो, सरमायाकारों की हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, रजीम चेंज के जरिए इक्तदार में आने वालों ने तबाहकारियां मचाई थी, जिससे बैरूनी सरमायाकारी भी रुक गई और अपने लोग भी पैसा लगाने से भाग गए थे। जब जराइम पेशा लोगों को जेल की सलाखों से निकालकर झंडे वाली गाड़ियों में सवार किया गया था। हुमा ने ट्वीट किया, 16 महीने की चाचू की कारकर्दगी देखकर सरमायाकार सरमाया लिए फिर रहे थे कि 9 मई हो गई। मरियम की बीमारी की तशखीस करते हुए तज्जियाकार हबीब अकरम ने कहा, अजीब कशमकश है। मोहसिन नकवी अपने फैसले करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ अपनी मर्जी चाहते हैं और मरियम नवाज अपनी मनमानी। एक मछली बाजार बना हुआ है। इमरान रियाज खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, वजीर आजम शहबाज शरीफ मीटिंग के दौरान कोई भी अहम बात करते वक्त मोहसिन नकवी की तरफ मुड़ के देखते हैं कि जैसे इजाजत तलब कर रहे हो या इनकी कंसेंट चाह रहे हो। महसूस ये होता है कि जैसे मोहसिन नकवी मीटिंग लीड कर रहे हो और शहबाज शरीफ वहाँ प्रेजेंटेशन देने बैठे हो। मरियम की धाती डोर पर कि धाती डोर KPK से आती है। इस पर सहाफी राय साकिब ने लिखा, नफरत नफरत, इंतशार की जब परफॉर्मेंस सिफर और मैंडेट ना मिला हो तो यूं ही लोग भुखला जाते हैं। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। इंजीनियर मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया, धाती डोर का तो पता नहीं, लेकिन जितना खैबर पख्तूनख्वा बीमार पड़ा है, इस बीमारी की वजह वो कुकड़ी फार्म्स हैं जो शरीफ फैमिली की मलकियत है। मलिहा हाशमी ने लिखा, वैसे हद है सूबाई तासुब फैलाने की। इनके वालिद साहब बकायदा मुहिम चलाते थे, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। और बेटी साहबा जो पख्तूनख्वा के पीछे पड़ गई हैं सिर्फ इसलिए कि KP का वोट इमरान खान का है। फ्याशा ने कहा, बात सिर्फ सियासी मुखालफत की नहीं, बुग्ज इनके DNA में है। PTI रहनुमा असर मुशवानी ने लिखा, जब एक कौमी जमात की जगह हारे हुए टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया जाए तो नतीजा ऐसे ही जहालत से भरपूर बयानात की सूरत में निकलता है। डाकू रानी एक बार फिर सूबाई तासुब फैलाने में मसरूफ है कि शायद ऐसे नफरत फैलकर इनको चंद वोट मिल जाएं, लेकिन इससे सिर्फ तुम लोगों से नफरत बढ़ेगी। इस पर उज़्मा बुखारी ने तड़पता भड़कता 100% झूठ से भरपूर जवाब दिया। कहा, एक दहशतगर्द जमात के कारिंदे मुल्क में आग और तबाही के बाद फ्राडिये के रूप में दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। फितना खान के अंदरून और बैरून मुल्क मच्छर अपने गिरेबान में तो झांक लेते। अज़मा बुखारी के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, रेमंड डेविस के वकील की औलाद कल तक खुद कहती रही कि मरियम नवाज में काउंसलर बनने की भी अहलियत नहीं, मगर जैसे ही अगलों ने बोटी फेंकी तो इस पर टूट पड़ी। अब टिकटॉक वज़ीर आला के जूते पॉलिश करती है। जीशान अहमद ने लिखा, और पंजाब की वज़ीर आला का क्या, जो लूट मार का बाजार गर्म करने के बाद अब टिकटॉक पर अपनी धूमें मचा रही है। कोई ऐसा इदारा नहीं जिसके आला अफसरान की नंगी वीडियोस इसके फोन में मौजूद ना हो। जब ऐसी औरत वज़ीर आला पंजाब लग सकती है तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मरियम के बयान पर इमरान अफजल राजा ने कहा, कभी इमरान खान को ताना देने के लिए पूरी न्याजी कौम की तज़हीक करते हैं, कभी वोट न डालने पर KP अवाम को बेवकूफ बोलते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी नहीं मानते। और अब ये बयान अपनी इन्हीं जाहिल हरकतों से शरीफ खानदान ने नून लीग का मुकम्मल सफाया कर लिया है। मरियम के बयान पर एक सार्फ ने कहा, जो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है ये खातून नून लीग के साथ करेगी। इनका मसला ये है कि इनके पास कोई आइडियाज नहीं, पूरे खानदान का ही बेड़ा गर्क है।